Greetings to you all and जितने लोग जुड़ गए हैं those who are connected मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। और अब आज हम लोग, जैसा कि आप टाइटल में से देख रहे हैं, वो टाइटल जो है वो जेम्स, बुक ऑफ जेम्स में से है, याकूब की किताब में से। और हम 25 और 26 वी आर इन बुक ऑफ जेम्स वर्सेस 25-26 उसको हम समझें, उसको हम जाने, थोड़ा सा इनसाइट। ज़्यादा लंबा ब्रॉडकास्ट नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग शेयर कर दें। और आप लोगों की स्क्रीन में आपको एक अवसर मिल रहा है कि आप हमारी मिनिस्ट्री में मदद कर सकते हैं। वो स्टार्स हैं, स्टार्स के द्वारा अब आप हमें स्टार्स भी भेज सकते हो। फेसबुक ने हमें ये नया ऑप्शन दे दिया है। प्रभु में आपका मैं स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत काम करे, हमारी ये प्रार्थना है आज के इस वचन के द्वारा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है। तो अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो नंबर 1 डाल दें, 1 टाइप कर दें, या यस लिख दें अगर आवाज़ आ रही है तो। थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ और लोग जुड़ जाएं तो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो विश्वास है। विश्वास, याकूब की पत्री, और उसका हम याकूब की पत्री उसका हम दूसरा देख रहे हैं, चैप्टर 2 को देख रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, ग्लोरी जीसस। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स। हालेलुया, बुक ऑफ जेम्स को हम देख रहे हैं। बुक ऑफ जेम्स में हम लोग विश्वास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विश्वास के बारे में समझने जा रहे हैं। बुक ऑफ जेम्स 25 और 26 जो आयत है उसमें कुछ एग्जाम्पल है। रहाब एक वेश्या थी जिसके बारे में हम मती में पढ़ते हैं, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो जीनियोलॉजी है, जो उसकी वंशावली है, उसमें भी वो शामिल है। और हम लोग रहाब के बारे में यहोशू की किताब में भी पढ़ते हैं, और हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा बहुत सारे काम होते हैं। तो बाइबल कहती है, लाइकवाइज वॉज रहाब द हार्लेट ऑल्सो जस्टिफाइड बाय वर्क्स व्हेन शी रिसीव्ड द मैसेंजर्स एंड सेंट देम आउट अनदर वे। फॉर एज द बॉडी विदाउट स्पिरिट इज डेड, सो फेथ विदाउट वर्क इज डेड। मैं ये कई बार बोलता हूं कि शरीर या शब्द लगा लो, शब्द जो है, जो परमेश्वर का वचन शब्द है, ये शब्द अकेला कुछ नहीं कर सकता। शब्द अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का आत्मा, पाक रूह उसको सपोर्ट में ना आए। क्यों मैं बोल रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है, जब वो कब्र में पड़ा था, वो अपने आप से नहीं जी उठा। शब्द अपने आप से शब्द देहधारी नहीं हो सका। शब्द बिना आत्मा के जी भी नहीं उठा है। आत्मा के जो पवित्र आत्मा का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जरूरी है। आप कोई भी शब्द पढ़ ले, शब्द लेटर्स हैं। बाइबल कहती है दे आर जस्ट लेटर्स। तो वो शब्द जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक पवित्र आत्मा की बैकिंग ना हो, पवित्र आत्मा का फोर्स उसमें एडेड ना हो। आप लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके
आप लोग सोचते हैं कि अभी मेरा जवाब नहीं आया। क्यों नहीं जवाब आया? उसका एक और कारण है कि आपको बैकिंग नहीं है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। यू आर नॉट बीइंग सपोर्टेड इन योर वर्ड्स बाय द होली स्पिरिट। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ होगा, वो जो शब्द हैं वो भी जी उठेंगे। वो आपकी जो बातें हैं वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। वो मैनिफेस्टेशन आपकी जिंदगी में, प्रार्थना तो आप करते हैं, ये प्रार्थना अकेली जो है ना, याद रखना, जो अकेली प्रार्थना है वो केवल शब्द है। अब शब्द को पवित्र आत्मा की फोर्स चाहिए ताकि वो देहधारी हो सके। आमीन। एक तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम याकूब की किताब को पढ़ रहे हैं, बुक ऑफ जेम्स को पढ़ रहे हैं, और हम 25 और 26 में आयत में देख रहे हैं, वो कहता है, फॉर एज द बॉडी विदाउट स्पिरिट इज डेड। ये शरीर बिना आत्मा के मृत है। दिस बॉडी इज डेड विदाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड। द स्पिरिट ऑफ गॉड ओनली मेक्स अस लिविंग बींग्स। हालेलुया। और परमेश्वर का दास पौलुस भी कहता है कि आत्मा के चलो तो शरीर के काम पूरे ना करने पाओगे। अब दैट मीन्स कि अगर आत्मा नहीं है हमारे अंदर तो हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे, किसी ना किसी चीज को फॉलो करेंगे। अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच है, हमारे संग है, हमारे अंदर है, तो वो पवित्र आत्मा हमें शब्द के साथ जोड़ेगी और पुनरुत्थान की ओर ले जाएगी। आमीन। हमें पुनरुत्थान नहीं मिल रहा है, हमारी बातों को पुनरुत्थान नहीं मिल रहा, हमारी परिस्थिति को पुनरुत्थान नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर पवित्र आत्मा के फोर्स, वो बैकिंग नहीं है। हालेलुया। यदि आपको पवित्र आत्मा का बैकिंग नहीं है, अगर आपके साथ पवित्र आत्मा कार्य नहीं करना है, तो वो आपका जो शरीर है, वो जो आपके जो वचन है, वो जो आप प्रार्थना कर रहे हो, वो आपके जो शब्द है, वर्ड्स आर जस्ट लाइक लेटर्स, बट अंटिल दे आर सपोर्टेड बाय द होली स्पिरिट दे हैव पावर। हालेलुया। अगर शब्दों को पवित्र आत्मा का बैकअप मिलता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है, तो वो मैनिफेस्ट होने लगते हैं आपकी जिंदगी में। आमीन। जब भी हम प्रार्थना करें, याद रखें, केवल शब्दों को ही लेकर के शब्दों का हेरफेर ना करें। आत्मा से, बाइबल में लिखा है, आत्मा तुम्हें खुद ही प्रार्थना करना सिखाएगा। दैट मीन्स देयर इज अ प्रेयर दैट इज डन विदाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड देयर इज अ प्रेयर दैट इज डन विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। बाइबल हमें बताती है, दिखाती है कि उसकी आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो शरीर में नहीं कर पाएंगे, आत्मा में करना पड़ेगा। हालेलुया। वी कैन प्लीज गॉड, by the Spirit, by worshiping Him in Spirit. हालेलुया। जब तक हम उसको आत्मा में वर्शिप नहीं करेंगे, तब तक हम क्या हो जाएगा? तब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अब जो रहाब की कहानी है, रहाब ने जो किया है, सो द फेथ विदाउट वर्क इज डेड। विश्वास है, पर उस विश्वास के लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं? हमें विश्वास है, हमने विश्वास की, चलो विश्वास के साथ प्रार्थना भी कर लिया, आपने सबने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, पर वो काम नहीं हुआ, वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, वो चीज प्रकट नहीं हुई। उसका क्या कारण है? अब रहाब की जिंदगी में क्या देखते हैं? उसको प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास था। उसको ये भी पता था अब्राहम विश्वास का पिता है और वो यहूदी है, और रहाब जो है वो अन्य जाति में से है। रहाब यहूदी नहीं है, रहाब अन्य जाति में से। हालेलुया। जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के विश्वास के साथ एक हो जाएं। हालेलुया। ईश्वरीय विश्वास,
बाइबल कहती है तेरे राई के दाने जितना विश्वास है, पर राई के दाने जितना विश्वास भी कई बार काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उस विश्वास में चल नहीं रहे हैं। हमने प्रार्थना कर ली विश्वास के साथ, पर उसमें चल नहीं रहे, प्रोग्रेसिव नहीं हो। मैं किसी को बता रहा था, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, जो परमेश्वर कह रहा है ये काम तुमने करना है, और ये तुमने प्रार्थना कर ली, एप्लीकेशन मेरे पास आ गई, सप्लीकेशन मेरे पास आ गई है, मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोल रहा हूं, पर आप उस रास्ते की ओर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, या एक जगह बैठे हो, केवल प्रार्थना करी जा रहे हो, या उस काम को करने के लिए कुछ आप फिजिकल में भी कुछ उसको वर्क कर रहे हो। अकेला प्रार्थना जो है वो कहीं नहीं मूव कर सकता। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट यू हैव टू मूव फर्स्ट। आपको जा करके या किसी ना किसी को जा करके उस पहाड़ को जैसे बोल रहे हैं, तो उसके लिए कार्यगत होना पड़ेगा। उसको अगर उस दरख्त को कह रहे हैं कि वो दरख्त बीच में से हट जाए, तो वो रास्ता रोक रहा है, तो उसको जाके हटाना भी पड़ेगा। विश्वास है, प्रार्थना करा, तो अब हिम्मत उसको कार्य में भी लेकर आना पड़ेगा। आमीन। तो जब तक हम उसको कार्य में नहीं लेकर के आएंगे, तब तक हम उस विश्वास को, अब उसका रहाब का विश्वास कैसे तोला गया? रहाब वॉज जस्टिफाइड बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। अब उसको विश्वास था, यीशु के बारे में सुना था, यीशु की बड़ी चर्चाएं सुनी थी, अन्य जाति में से थी, हालेलुया। पर रहाब उस विश्वास को कभी हासिल नहीं कर सकती थी, उस विश्वास को अपने जीवन में इंप्लीमेंट होते हुए, मैनिफेस्ट होते हुए या देहधारी होते हुए नहीं देख सकती थी, जब तक वो जो यहोशू के भेजे हुए सिपाहियों को उसने छिपा नहीं दिया। अगर विश्वास था तभी तो प्रभु के साथ खड़ी हुई, उनके लोगों के साथ खड़ी हुई। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है हमें यहां बता रहा है, रहाब डेमोन्स्ट्रेटेड हर ट्रस्ट इन गॉड ऑफ इजराइल। परमेश्वर जो रहाब है, उसने अपना विश्वास प्रकट किया इजराइल के परमेश्वर पर। कैसे? उसको कार्य को करके। हालेलुया। हमें विश्वास है, इस मिनिस्ट्री से हमें आशीष मिल रही है, वो दूसरी उस मिनिस्ट्री से हमें आशीष मिल रही है, पर अगर हम उस विश्वास में चल रहे हैं तो हम विश्वास में उसको सपोर्ट करेंगे। हालेलुया। अगर उस सेविकाई से, रहाब को यीशु की सेविकाई से बहुत कुछ मिला होगा, आशीष मिली होगी, पर जब उसको पता चला यहोशू जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया जन है और वो इजराइलियों को लेकर के चल रहा, अब इजराइलियों के यहोशू ने जो है 2 सिपाही भेजे हैं यरीको की नगरी में, तो उसने फटाफट उस विश्वास को जो है डेमोन्स्ट्रेट किया, करके दिखाया। अकेला बातों में विश्वास नहीं, आमीन। अकेला बातों में विश्वास नहीं किया उसने। हम बातों बातों में विश्वास नहीं कर। यहोशू 2 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे और 2 की 8 से 13 तक जब आप पढ़ेंगे, तब आपको उस अध्याय में पता चलेगा कि उसका विश्वास उसने कैसे प्रकट किया, कि उसका विश्वास जीवित है। हमें अपने विश्वास को जीवित साबित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसका जो विश्वास इजराइल के परमेश्वर पर था, वो उसे बचा नहीं सकता था जब तक वो कुछ करती ना विश्वास के अंदर। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि मेरे आत्मिक पिता की जो प्रार्थनाएं हैं वो मुझे प्रोटेक्ट करती हैं, मुझे बचाती हैं, मेरे लिए वो काम करती हैं। पर उस विश्वास को कार्यगत करने के लिए, उस विश्वास को इंप्लीमेंटेशन में लाने के लिए, मैनिफेस्टेशन में लाने के लिए, मुझे विश्वास का बीज भी बोना पड़ेगा। हालेलुया। जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। हम बीज क्यों बोते हैं? बीज इसलिए बोते हैं ताकि हम कनेक्ट हो जाएं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और वो हम सब करते हैं, पर हम सीखते क्या हैं रहाब की जिंदगी से? रहाब की जिंदगी से हम सीखते क्या हैं? अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसके लोगों को हेल्प भी करेंगे, मिनिस्ट्रियों को हेल्प भी करेंगे। हालेलुया।
जिस भी मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े, जिस भी चर्च के साथ आप जुड़े, उसमें आप क्या कहें, सहयोग क्या है अगर आप विश्वास कर रहे हो। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि भाई हम तो विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर हमें आशीष देगा। ऐसा नहीं होता है। विश्वास को आपके आपके कार्य के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कीमत नहीं चुका सकते। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर आपको विश्वास से कुछ हासिल करना है और उद्धार को देखना है, वो जो बातें विश्वास के द्वारा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो नहीं पैसे मांगता था। तो आप बाइबल को ध्यान से, अंजीलों को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा यहूदा इस्करियोती जो था, बाइबल में बताया गया है कि यहूदा इस्करियोती जो था, जूडस इस्करियोट was a financer, was taking care of the finances। वो खजांची था वहां का, उनकी मिनिस्ट्री का, पैसे का देख रेख वही करता था। यीशु इधर उधर आता जाता रहा, गांव गांव घूमता रहा, कभी कफरनहूम में गया, कभी यरूशलेम में गया। तो वो तब की दुनिया और अब की दुनिया भी एक ही दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। थोड़ा सा चेंज हुआ है। वहां कोई और सिक्का चलता था, अब हम दूसरी करेंसी यूज करते, पर वो सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती। हालेलुया। राहाब के विश्वास को उसे सपोर्ट करना था किसी प्रैक्टिकल चीज के साथ। अब उसे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, और खुदावंद खुदा जो इज़राइल का खुदा है, बनी इज़राइलियों का खुदा है। अन्य जाति विश्वास कर रही है, पर अब विश्वास के साथ क्या करना है, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ा ताकि उस विश्वास को सिद्ध कर सके, विश्वास को साबित कर सके कि मैं विश्वासी हूं। हालेलुया। तो उसने वो सिपाहियों को सपोर्ट किया, बचाया और उनको वहां से निकाला भी। हालेलुया। हम सीखते हैं। हालेलुया। हम राहाब के जिंदगी से सीखते हैं। हालांकि वो प्रभु में एक अच्छा जीवन नहीं दे रही थी, वो एक वेश्या थी, पर उस वेश्या का विश्वास देखिए। उस विश्वास के कारण मती की अंजील में पहले अध्याय में, जब हम चैप्टर 1 मैथ्यू में जाते हैं, वी फाइंड राहाब ओवर देयर। हम राहाब को उधर देखते हैं वंशावली में। हालेलुया। वो बचा ली गई क्योंकि उसने काम किया उस विश्वास को बढ़ाने के लिए, उस विश्वास को आगे ले जाने के लिए। हालेलुया। आप लोग शेयर कर सकते हैं इस ब्रॉडकास्ट को। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर करें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और आपके पास यहां नीचे स्टार दिख रहे होंगे तो आप स्टार भी दे सकते हैं। आमीन। आप स्टार्स भी दे सकते हैं। हालेलुया। सितारा दिख रहा होगा, सितारा दबाएंगे तो आप उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे विश्वास को देख रहा है, विश्वास की प्रार्थना को सुन रहा है, पर वो ये देख रहा है कि अब ये करेंगे क्या इस विश्वास को सपोर्ट करने के लिए। हालेलुया। फॉर एज बॉडी विदाउट स्पिरिट इज डेड। ये शरीर जो है, ये शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं है। हम इस शरीर में कुछ नहीं कर सकते बिना आत्मा के। आत्मा निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं। हालेलुया। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं यदि कोई सवाल है। अगर आपको विश्वास है तो उस विश्वास पे जीना होगा, जी कर दिखाना होगा, चल कर दिखाना होगा, है ना। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। अकेला विश्वास 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 हमें बचा नहीं सकता। विश्वास को हमें विश्वास को साबित करने के लिए उस पर चलना होगा ताकि हम बचा लिए जाएं। आपके सामने दरवाजा खुला है और आप कह रहे हैं हमें विश्वास है, हमें विश्वास है, पर आप उस दरवाजे में जा नहीं रहे हो। उसके लिए उसमें घुसने के लिए जो कार्य करना है वो कार्य नहीं कर रहे हो, तो विश्वास आपको कहीं नहीं ले जाएगा। हालेलुया।
सो थैंक यू जो लोग स्टार दे रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। सो मैं क्या कह रहा हूं कि हमारी बॉडी एक कारपोस बन जाती है अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है। कारपोस यानी कि ये डेड शरीर है, देह है बस। पर अगर आपका विश्वास है, आपके लिए रास्ता खुला है, आपने प्रार्थना किया है, आपने विश्वास से प्रार्थना किया, प्रभु ने रास्ता खोल दिया है, प्रभु ने रास्ता दिखा दिया है, पर अगर आप चलेंगे नहीं तो आप मंजिल कैसे पाएंगे? जब तक आप वहीं बैठे रहेंगे और वहीं बैठ करके प्रार्थना करते रहेंगे और फिर अंत में आप निराश हो जाएंगे। अंत में जो है ना, आप निराश हो जाओगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या कर रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर तो तभी करेगा यदि आप चलोगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आमीन। परमेश्वर हमारी मदद करना चाहता है, पर अगर हम अपनी मदद खुद करेंगे, जो हिस्सा हमारा है, जो भाग हमारा है। रहाब का विश्वास था यहोवा परमेश्वर पर, इज़राइल के परमेश्वर पर, और उसने उसके चर्चे सुने थे कि रहाब ने सुना था कि इज़राइलियों को परमेश्वर कैसे लेकर के चला है। हालेलुया। पर अब उसको उस विश्वास में शामिल होना है, और विश्वास उसके लिए कार्य करे, तो उसको वो काम करना पड़ा जो उसको करना था, जो उसके हिस्से में था। आमीन। जब तक हम उस विश्वास को कार्य में नहीं लाएंगे, हम वो चीज हासिल नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। वी हैव टू ट्रस्ट गॉड। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। देन वी हैव टू वॉक इन फेथ। वॉक इन फेथ। परमेश्वर कहता है विश्वास में चलो, विश्वास में बैठो नहीं, विश्वास में प्रार्थना नहीं करना अकेला, विश्वास में वॉक भी करना है, चलना भी है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखो कि वो सब कुछ ठीक करेगा। अगर आप भरोसा रख रहे हो, परमेश्वर पर विश्वास रख रहे हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल सकता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, तो उस विश्वास को, ठीक है, आप अगर विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, तो आप उस सब चीज को ठीक करने के लिए आपका क्या योगदान है? आप क्या कर रहे हो? हालेलुया। सिमरन, ये मैसेज को ध्यान से सुनो। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर ये मैसेज कह रहा है आप अपनी परिवार, अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर करना चाह रहे हो। रिस्टोरेशन की प्रार्थना विश्वास से कर रहे होगे, मैं ये विश्वास कर रहा हूं सिमरन। पर जब तक आप खुद उस चीज को नहीं करोगे जो चाहिए कि तुम वो करो ताकि वो रिलेशनशिप बचा लिया जाए। हालेलुया। उदाहरण मैं बताता हूं। अभी कुछ समय पहले कुछ किसी से बात हुई थी, तो वो हस्बैंड वाइफ प्रभु में है, क्रिश्चियन है, उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। अब रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, वो डाइवोर्स सीख कर रहे हैं, वो अलग हो जाना चाहते हैं, बहुत सारी शर्तें हैं उनके जिंदगी में, पर विश्वास की प्रार्थना के साथ चल नहीं रहे हैं कि हम रेस्टोरेशन तो मांग रहे हैं प्रभु से, प्रभु बहाल कर, मेरी शादी को बहाल कर, पर उस बहाल करने की चीज को हम इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से कि वो बहाल हो जाए? हमारा एक्शन क्या है? हमारी बातें और हमारे एक्शन मिलने चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम बोलते तो हैं, हम प्रार्थनाएं कराते हैं प्रभु के दासों से कि प्रभु मेरा रिश्ता रेस्टोर हो जाए, रेस्टोरेशन आ जाए, प्रभु बहाल हो जाए, मेरा रिश्ता ना टूटे, मेरा बिजनेस ना टूटे प्रभु। पर परमेश्वर कह रहा है इसको बचाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? संसार के पास जा रहे हो या मेरे पास आ रहे हो? अगर आप किसी चीज को, टूटती हुई चीज को अगर आप बचाने के लिए संसार की ओर जा रहे हो, तो संसार के पास रेस्टोरेशन प्लान नहीं है, बचाने का कोई योजना नहीं है। संसार हमेशा अलग कर देता है आपको।
सो डोंट वॉक विद द माइंडसेट ऑफ वर्ल्ड। संसार के सरीखे मत चलो, वरन परमेश्वर के वचन में आओ और परमेश्वर से देखो। जो मैन इज नॉट जस्टिफाइड बाय फेथ अलोन, हमें न्याय नहीं मिलता है अकेले विश्वास के द्वारा। हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं, नॉलेज है हमें, परंतु उस विश्वास को एक्शन में जब लेकर के आते हैं, ठीक है हम बैठें बात करें, विश्वास की प्रार्थना करिए, बैठें और बात करें। यदि आपको चलने की जरूरत है तो चलें, 2 कदम चलें, 10 कदम चलें, जितने भी कदम परमेश्वर आपको बोलता है चलने के लिए चलें। विश्वास रखें कि परमेश्वर हमें बहाल करेगा, परंतु कार्य हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोगों को ही आगे हाथ बढ़ाना पड़ेगा, आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। जिसको माफ करना उसे माफ करना पड़ेगा और एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा, तब रेस्टोरेशन आती है। अगर हम दोष लगाएंगे, अगर हम किसी पर दोष लगाते जाएंगे तो बहाल नहीं हो सकते, फिर जंग होगी। हालेलुया। अगर हम दूसरे को तुच्छ जानेंगे, दूसरे को छोटा जानेंगे, तो फिर हम बहाल नहीं कर सकते। देखो, बाइबल कहती है कि हमें प्रेम से सब कुछ करना है। आमीन। जब हम प्रेम से सब कुछ करते हैं तो हमें यह समझना है कि परमेश्वर हमारे को उस प्रेम में चलाए, तो हमें चलने के लिए तैयार रहना है। क्या हम चलने के लिए तैयार हैं? देखो, परमेश्वर कहता है कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या कहता है? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation। जब हम प्रभु में आ गए, जब हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, तो हम नई सृष्टि बन गए। पुरानी बातों से काम नहीं चलेगा, पुरानी सोच से काम नहीं चलेगा। ये जेन्युइन फेथ की बात है। जेन्युइन फेथ हमेशा ही हमें कनेक्ट करेगा किसके साथ? हमारे रीजनरेशन होने के लिए, हमारा नया। देखिए, रिलेशनशिप क्यों टूटते हैं? क्योंकि पुरानी चीजें अब चल नहीं रही। अब हमें नए तरीके से उस रिश्ते को बढ़ाना पड़ेगा। यहां तक कि पति पत्नी का रिश्ता भी, जब आपकी शादी हुई थी, जब आप बंधन में आए, जब आप एक पवित्र बंधन में बंध गए थे, उस समय की बातें और थी, वो समा और था, वो साल और थे, वो तरीके अलग थी। पर अब आप नए साल में आ गए हो। इस नए साल में उस रिश्ते को चलाने के लिए कुछ नया, कुछ डालना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। यही तो मैं कह रहा हूं। जब आप किसी मिनिस्ट्री से आशीष पाते हैं और आशीष पाने के बाद आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपको वो आशीष नहीं मिल सकती है। हालेलुया। वो बातें हमें आगे सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ विश्वास में करना पड़ेगा। हालेलुया। देखो सिमरन, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप ये देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। आपको चिंता नहीं करनी है, आपने केवल विश्वास में प्रार्थना करना है। और फिर जो प्रभु कहता है, मेरे को नहीं पता आपका आत्मिक लेवल क्या है, परंतु जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो उस काम को पति पत्नी मिलकर के करे। 10 लोग मिलकर के करेंगे तो कभी भी वो काम नहीं होगा। शादी जो है 2 लोगों के बीच में होती है, 10 लोगों के बीच में नहीं होती है। 10 लोग तो सिर्फ वहां एक बराती की तरह आते हैं और वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। ये परमेश्वर और आपके बीच का रिश्ता है। आप लोगों को इसे सपोर्ट करना है एक दूसरे के साथ मिल करके। हालेलुया। एक मिनट, किसी का मैसेज आ रहा है। ओके, दे आर नॉट एबल टू सी ऑन फेसबुक। कोई बात नहीं, जो लोग मुझे फेसबुक पर नहीं देख पा रहे, मे बी उनको अभी परमिशन नहीं है फेसबुक पर आने के लिए। हालेलुया। सो अगर हम विश्वास कर रहे हैं, वो तो बोल रहा है, यू सी दैट अ मैन इज जस्टिफाइड बाय वर्क्स एंड नॉट बाय फेथ अलोन। हमें विश्वास है ये प्रभु के दास से हमें छुटकारा मिल रहा है, पर व्हाट आर यू डूइंग टू सपोर्ट हिम?
हालेलुया। रहाब ने तो प्रभु यहोवा को सपोर्ट करने के लिए वो जो सिपाही थे उनको शरण दी, उनको छिपा करके रखा, बाद में उन्हें वहां से निकाला भी। She was not fearful. शी वॉज नॉट फेयरफुल ऑफ मैन। वो लोगों से नहीं डरी, आदमियों से नहीं डरी, पर शी डिड वॉट शी हैड टू डू। वो करी, उसने वो करा जो उसको करना चाहिए था, उसको वो पता था उसका कर्तव्य क्या है। अब मैं विश्वास करती हूं, पर अब मेरी तरफ आ गई बात। So basically, faith is not only by words. Yes, faith is not only by words. शब्दों में विश्वास नहीं होता है, सपोर्ट के साथ हमें भी कुछ करना है उस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए। फिजिकली मैनिफेस्टेशन हाँ, आपके जीवन में फिजिकल मैनिफेस्टेशन तभी होगा, फिजिकली आप उस चीजों को एक्शन में होते हुए तभी देखेंगे जब आप उसके लिए कुछ कार्यगत हो जाएंगे। हालेलुया। दैट इज व्हाई आई से फेथ अलोन कैनॉट सेव यू। आप विश्वास करते रहे, बहुत सारी दुनिया विश्वास करती है, अन्य जातियां विश्वास करती हैं, तभी परमेश्वर ने अपने चेलों से पूछा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? परमेश्वर उनका पर्सपेक्टिव देखना चाहता था, उनका नजरिया देखना चाहता था। हालेलुया। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एवरीबॉडी। जो लोग हम लोगों को यहां पर अभी सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। सो अब्राहम ने भी, जो विश्वास का पिता कहलाया, उसने भी परमेश्वर पर विश्वास था। अब वो जो परमेश्वर ने वायदा किया था उसकी जिंदगी में पूरा हो गया। परमेश्वर देखना चाहता था क्या इसका विश्वास कामिल है, क्या इसका विश्वास सिद्ध है। तो उसने सैक्रिफाइस मांगा परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर बलिदान मांगता है। पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, वो बलिदान के बिना चलता नहीं है। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति 15 अध्याय को पढ़ेंगे, जेनेसिस 15 वर्स 16 को पढ़ेंगे, एंड ही बिलीव्ड इन द लॉर्ड एंड ही अकाउंटेड इन टू हिम फॉर राइचियसनेस। धार्मिकता को अपनी साबित करने के लिए उसे इसहाक को ले जाना पड़ा। हां प्रभु, मैं पूर्ण रीति से नहीं, दिलो मन से, रूह जिस्म जान से मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। तो जो कुछ उसके जिस्म के साथ अजीज था, जो कुछ उसके जिस्म के साथ जुड़ा हुआ था, उसको भी बलिदान देने के लिए चला गया। बलिदान वो होता है जब हमारे को वो चुभने लगता है। बलिदान वो नहीं है जो हम रिलैक्स होके देते, है ना। तभी तो परमेश्वर ने, जब एक बूढ़ी औरत ने, विधवा ने अपनी दमड़ी, आखिरी दमड़ी को डाला, विधवा ने अपनी आखिरी दमड़ी को डाला, परंतु वहां कुछ फरीसी लोग खड़े थे, उन्होंने अपनी बढ़ती में से, उनके पास तो बहुत कुछ था, अगर वो दे भी रहे तो परमेश्वर कहता तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा, तुम्हारे पास तो बहुत है। पर इस विधवा के पास एक ही दमड़ी रह गई थी, वही आखिरी विश्वास था जिसको उसने डाल दिया। तो उस विश्वास को उसने कार्यशैली में डाल दिया। हालेलुया। इंप्लीमेंट कर दिया। विश्वास तो है, पर मैं उस विश्वास के साथ जुड़ने में, हालेलुया, विश्वास में जुड़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। हालेलुया। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, विश्वास आज्ञाकारिता के साथ तोला जाता है। अब्राहम को विश्वास था, विश्वास का पिता वो बन गया। पर अब क्या हुआ? अब परमेश्वर कह रहा है, देखते हैं तुम्हें विश्वास है तो आज्ञाकारिता में चल रहे हो कि नहीं। बट हिज ओबीडियंस इन सैक्रिफाइसिंग, ऑफरिंग आइजैक डेमोन्स्ट्रेटेड हिज रियल ट्रस्ट इन गॉड। आपका सच्चा विश्वास तभी साबित होता है जब आप परमेश्वर में आज्ञाकारिता के साथ हर एक चीज को पूरा करते हैं। Fear, do not have a doubt. Yes, when we don't have doubt, जब हमारे अंदर शक नहीं आता, वो लिविंग फेथ है। वो लिविंग फेथ है। आपको विश्वास है, ठीक है। तो अब्राहम की संतान, अगर आप विश्वास में, बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी, प्रॉफिट जी, हम तो अब्राहम की संतान बन गए, अब्राहम की संतान बन गए, पर आप अब्राहम के विश्वास के साथ जुड़े नहीं हो। हालेलुया। आप संतान हो सकते हो, पर अभी आप जुड़े नहीं हो, क्योंकि अब्राहम बलिदान देता था।
आपका बलिदान किधर है? हालेलुया। हाउ डू यू सैक्रिफाइस थिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेट योर लव टुवर्ड्स गॉड, डेमोन्स्ट्रेट योर ट्रस्ट टुवर्ड गॉड? दिखाओ, परमेश्वर को दिखाओ। रहाब ने दिखाया कि उसको कैसा विश्वास है। हालेलुया। सो जब रहाब ने दिखा दिया कि उसका विश्वास कैसा है, तब वो मती की अंजील पहला अध्याय मैथ्यू चैप्टर 1 आप पढ़ के देखिए, उसमें वंशावली में, जेनियोलॉजी में रहाब का नाम है। हालेलुया। सो थ्रू अ सैक्रिफाइस हम क्या चीज ऑफर कर रहे हैं परमेश्वर के आगे? परमेश्वर अंत में यही पूछेगा कि तुमने ऑफर क्या किया है। कितनी जगह पे आपने ऑफरिंग को चुराया है, कितनी जगह आपने विश्वास की ऑफरिंग को चुरा लिया है, आपने दिया नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में साफ बता रहा, अब्राहम के विश्वास को उसने एक्सप्लेन किया और उसने बोला, हे मूर्ख, ओ फूलिश मैन, दैट फेथ विदाउट वर्क इज डेड। हम मूर्ख बनकर ना चलें। हालेलुया। आपको विश्वास है पर आप काम नहीं कर रहे, तो आपका विश्वास आपको कहीं नहीं ले जाएगा। वो विश्वास आपको कोई रिजल्ट नहीं देने वाला। आमीन। वो विश्वास जो है आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। हालेलुया। So, I have a question. So, like many times it is seen, faith, like we talked about, faith with doubt is no faith. It's not a living faith. So, faith should be without doubt. Second thing, we should physically work on it, along with the word of God. We should apply it physically. Third thing, arguments. Do you think, man of God, if we argue with God, or we argue more on the word, that does it apply on my life? Does it apply on this situation? If we keep on doing plus minus on that word, if we keep on arguing with God and the men of God and the man of God, do you think it will manifest? सी आर्ग्यूइंग, जो बहस है, आर्ग्यू जिसको बोलते हैं हम, बहस, उसको हम बोलते हैं लड़ना, बलवा करना। लूसीफर ने परमेश्वर के साथ बलवा किया विचार में, इन हिज थॉट। जब हमारे विचार ही बलवा कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, तो वो आपका बलिदान नहीं ले सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, केन और एबल। हालेलुया। केन और एबल। एबल जो था वो अपना बलिदान लेकर के आ रहा था, परमेश्वर स्वीकार कर रहा था। बट केन भी बलिदान ला रहा था, परमेश्वर स्वीकार नहीं कर रहा था। क्यों? बिकॉज ही वॉज फाइटिंग इन हिज हार्ट। Because the intention was not right. Yes, because उसका जो इंटेंशन था, जो अंदर की भावना थी, वो परमेश्वर के साथ सही। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, योर थॉट्स आर नॉट माई थॉट्स। ठीक है ना? और परमेश्वर कहता है कि वो मनों को जांचता है। वो आपके कपड़ों को, आपके स्टेटस को नहीं जांचता है, आपकी डिग्रियों को नहीं जांचता है, आप कितने बड़े पास्टर के साथ जुड़े हो वो नहीं वो जांचता है। हालेलुया। आप दुनिया के पास्टरों को जानते होगे, पर परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। हालेलुया। इज योर हार्ट राइट विद गॉड? अगर आपका परमेश्वर के साथ हृदय सही है, तो आप उसकी हर एक आज्ञा को पूरा करेंगे, बिना कुड़कुड़ाए, बिना लड़े, बिना बलवा करे। परमेश्वर कहेगा, चलो अब्राहम, अपने पुत्र इसाक को लेकर के पहाड़ी पर जाओ और बलिदान देना है। He did not argue. हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि वो, हालांकि परमेश्वर ने उसको बताया नहीं है करना क्या है। उसने बोला अपने पुत्र को ले और पहाड़ी पर पहुंच जा। करना क्या है? विश्वास।
उसने ये नहीं पूछा प्रभु मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मुझे बताएगा नहीं, डिटेल दे दे, क्यों करना जाना क्या है है, मुझे? हम दोनों को कुछ लेकर के जाना है, हम क्यों जाएं, किस लिए जाएं। और ये जरूरी क्यों है, क्या ये नहीं हो सकता, हालेलुया। क्या वो नहीं हो सकता। हाँ। सो बहुत बार देखा गया है, बहुत सारे लोग ये आपने बहुत अच्छी arguments, बात बोली या- है कि हम कई बार परमेश्वर को ही ऑप्शन देने लगते हैं। या हम प्रभु yes. ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा कर लें, ऐसा नहीं हो। यू कैनॉट टीच गॉड। या आप परमेश्वर को जो है ना आप सलाह नहीं दे सकते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर को सलाह नहीं दे सकते हो। सो बेसिकली हम जब रिसीव नहीं कर रहे परमेश्वर का कमांड और उसको ओबे नहीं कर पा रहे, यानी वर्ड ऑफ गॉड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, सो कहीं ना कहीं हम रिबेलियस हैं, वी आर गोइंग अगेंस्ट इट, वी आर गोइंग अगेंस्ट गॉड। सो जब हमारा हृदय परमेश्वर जांचता है कि ये मन में तो डाउट कर रहा है, ये मन में विचार, इसके ऊपर विचार ही करी जा रहा है, चल नहीं रहा है, प्लस माइनस करी जा रहा है, इसको ज्यादा तोल मोल कर रहा है, और यानी बहस, परमेश्वर के साथ भी बहस, मन में भी कि मैंने तो यही करना है, मुझे तो यही चाहिए, परमेश्वर तू मुझे यही दे, और उस पर जिद कर रहा है। और बहुत बार देखा गया है, जब जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर भी हैं, तो जब हमें वो किसी बात के लिए कुछ कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस है आप ऐसे करें, सो हम बहस नहीं करते उनके साथ, और हम उसको फॉलो करते हैं। और ये चीज मैंने देखी है, और अगर हम उसको डाउट करेंगे मन में या बहस करेंगे, वो हम पे कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये जो आपका आर्ग्यूमेंट वाला सवाल है, इसमें हम तीतुस की किताब में जा सकते हैं, टाइटस, बुक ऑफ टाइटस, चैप्टर 3 वर्स 9। तो जब हम 9वीं आयत को पढ़ते हैं, तीतुस, यहां पर आप देख लेंगे, तीतुस की किताब 3 अध्याय 9वीं आयत, वो कहता है बट अवॉइड फूलिश कन्वर्सेशंस। हालेलुया। आमीन। कंट्रोवर्सी, कन्वर्सेशंस, ऐसे विवादों से बचें। विवाद अकेला मनुष्य के साथ नहीं है, हम बहस अकेला मनुष्य के साथ नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ भी बहस करते। राइट। आमीन। परमेश्वर को कहते हैं प्रभु हम कैसे दें, कैसे करें प्रभु, हम नहीं अभी दे सकते, हो सकता हम ऐसा कर ले, हो सकता हम ये वचन सबको सिखाता है कि हम अनप्रॉफिटेबल चीजों के पीछे चलते हैं, यानी कोई कुछ बातें ऐसी जो हमारे लाभ नहीं लाने वाली, पर हम बहस के कारण उनको गवा देते हैं। सो उसको कहते हैं वेन फेथ। वेन फेथ, वेन फेथ यानी हम शुरू से अपनी जो दौड़ है परमेश्वर में, हम उसमें लगातार बोलते हैं मुझे विश्वास है परमेश्वर करे, लेकिन वो फेथ परमेश्वर की मर्जी के साथ जुड़ा है कि नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यस, वो परमेश्वर की तुलना के साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। गॉड लाइक फेथ होना है। आमीन। परमेश्वर के जैसा विश्वास होना है। क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बिना विश्वास के तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। अब आपका विश्वास आपको कहां तक ले जा रहा है, कहां आप उसके साथ चल रहे हो, कितना आप उसके साथ चल रहे हो, तो वो मैटर करता है। आमीन। पुनरुत्थान को तो तभी देखोगे जब आप विश्वास की परिभाषा अपने आप बदलने शुरू करोगे, विश्वास में चलोगे, आपकी हर एक परिस्थिति पुनरुत्थान को पाएगी। आपकी हर एक परिस्थिति उस जीवन को देखने पाएगी जो अभी तक मुर्दा है आपकी जिंदगियों में। जितनी भी परिस्थितियां आपके जीवन में इस समय मुर्दा हैं, आपको विश्वास है, आपको भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, पर आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, तो वो जो परिस्थिति है वो मुर्दा ही रहेगी, वो कभी नहीं जी उठेगी। मुर्दा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देहधारी होने के लिए भी काम करना पड़ा और मरियम के गर्भ में आना पड़ा। आमीन। तो वो पवित्र आत्मा का काम था, ठीक है, पवित्र आत्मा ने बोला और वो ऐसा ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मरियम ने परमेश्वर के दूत को बोला ऐसा ही होने दे। उसने शक नहीं करा, उसने आर्ग्यूमेंट नहीं करा। क्या परमेश्वर मरियम की परिस्थिति नहीं जानता था? क्या परमेश्वर ये नहीं जानता था कि वो जिस माहौल में रहती है, जिस जगह पे रहती है, वहां पर उसको पथराव करके मार दिया जा सकता है? हालेलुया। अगर कोई गलत काम में बिना, उस समय का समय बहुत ही कठिन समय था, यीशु का समय, क्योंकि लोग ऐसे काम की सजा सरे बाजार और बीच बाजार खड़े होकर के आपके ऊपर पथराव करके आपको मार देते थे। उस समय में मरियम ने परमेश्वर से कहा, प्रभु जो तेरी इच्छा है मेरे जीवन में पूरी हो जाए।
और अपने आप को सौंप दिया। अगर मरियम अपने आप को ना सौंपती तो वो गर्भवती ना होती। So faith without doubt. Faith without works is dead. So in other If you words, have faith and you keep doubting, अगर आप फेथ कर रहे हो, अगर आप विश्वास कर रहे हो और उस पर शक भी कर रहे हो, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप फेथ कर रहे हो और बाद में फिर आकर के परमेश्वर से ये कह रहे हो, प्रभु हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ये इधर इधर ऐसे कर लेते हैं, प्रभु हम जैसा सोच रहे हैं कि हमारे अनुसार ऐसा कर दे, ऐसे नहीं होता है। So here I want to share a view. अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, यीशु मसीह जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आए, और जब क्रूसिफिक्शन का टाइम नजदीक था तो उसमें देखा गया कि परमेश्वर भी सलाह दे सकता था, परमेश्वर ऐसा कर दे और ये काम हो जाएगा और मेरे को भी तकलीफ नहीं होगी। बट नो, व्हाट ही वाज डूइंग इज ही वाज स्टिल ओबीडिएंट टिल डेथ। और वो परमेश्वर से कह रहे थे कि ये प्याला अगर तेरी मर्जी है तो टालें, तो तेरी मर्जी परमेश्वर पूरी हो। सो उसमें भी परमेश्वर की विल पूरी होनी बहुत जरूरी है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर के संसार में आया, चेलों के साथ चला फिरा, ठीक है ना, और वो कामकाजी पुरुषों को उसने चुन लिया जो काम काज करने वाले थे। वो मछुआरे थे, कुछ चुंगी लेने वाले थे, है ना, उनको आवाज दी, चलो मेरे पीछे हो लो, है ना। वो एक समय पे हम ये भी देखते हैं कि वो चेलों को कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो वो अपने काम पर वापस चले गए। परमेश्वर ने फिर उन्हें बुलाया, काम पर मत जाओ, मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। तो वहां पर एक मिनिस्ट्री है जो हम देख रहे हैं, जो फुल टाइम मिनिस्ट्री है। कुछ लोगों को परमेश्वर पार्ट टाइम मिनिस्ट्री देता है। खैर ये विषय नहीं है, पर मैंने एक चीज ऐड करी है। तो अब मैं ये कह रहा हूं, यशाया 55 में, यशाया 55 में क्या बात हो रही है? यशाया 55 और उसकी 8वीं आयत में, फॉर माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स। तुम्हारे विचार अपने पास रखो, परमेश्वर कह रहा है, परंतु मेरे थॉट्स, मेरे जो विचार हैं उनके साथ मेल खाना होना है। हालेलुया। सो वही मैं कह रही थी कि परमेश्वर की ही विल पूरी होनी चाहिए एट द एंड। इट्स नॉट अबाउट आवर विल। नो, बिकॉज दैट्स व्हाट जीसस सेड टू गॉड द फादर कि परमेश्वर तेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। ठीक है ना। तो वो प्याला परमेश्वर ने क्यों पिया? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी और उसने पूरा किया। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में आदि से परमेश्वर ने योजना बना दी थी। यानी परमेश्वर सब चीजें जानता था कि इस संसार में क्या क्या होने वाला है, मनुष्य कैसे चलने वाला है और मनुष्य के हृदय में क्या रहेगा। फिर भी परमेश्वर केवल फोकस था एक ही चीज पर, और वो क्या फोकस था? कि मैंने अपना पुत्र भेजना है और उसको बलिदान के लिए जाना है। हालेलुया। He has to go there and be a sacrifice for all nations, for the whole world he sacrificed. तमाम मनुष्य, बाइबल कहती है तमाम मनुष्य जाति के लिए वो बलिदान हो गया। Amen. हालेलुया। उसने अकेला, देखो, उसने इजराइल को, यहूदियों को छोड़ करके समरिया में और अन्य जातियों में क्यों गया? क्योंकि उसके अपनों ने, यूहन्ना कहता है, उसके अपनों ने जब तिरस्कार किया, उसके उन अपनों ने उसको ना ग्रहण किया, तब तो ये परमेश्वर अन्य जाति में गया है। यानी हम मसीह जो हैं, है ना, जो कहते हैं हम तो जी, हमारा तो पुश्तैनी मसीह, हम लोग बहुत पुराने मसीह हम लोग। वो पुराने मसीह आपको सपोर्ट नहीं करेगा होना। अगर आप पुराने मसीह, आपके बाप दादा मसीह थे, वो सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आप विश्वास में उस विश्वास को कार्य नहीं करेंगे। आमीन। सो बाइबल में कह रहा है, फॉर माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स। यशाया 55 और उसकी 8वीं आयत, नॉर योर वेज आर माई वेज सेज द लॉर्ड। तुम्हारे रास्ते भी मेरे साथ नहीं मिलते हैं, तुम्हारे रास्ते भी मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। यस। तो अब ये देखना है कि हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं और हमारे विचार क्या हैं, कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बाइबल इज ऑल क्लियर। परंतु हम लोग, और मैं बहुत जगह देखता हूं कि लोग अपने सुविधा के कारण, सुविधा को देखते हुए, हम कंफर्टेबल होने चाहिए, तो वो वचन को इधर उधर तोड़ मरोड़ देते हैं और थोड़ा सा इधर अपसेट डाउन, अप डाउन कर देते। नहीं, वचन साफ है, वचन क्लियर है। जो वचन मेरे लिए है वो वचन आपके लिए है। हालेलुया। वही वचन मेरे को काटता है, वही वचन जो आपको काटता है। हालेलुया। ये गुद्दा गुद्दा, नाड़ी नाड़ी, वो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि ये दो-धारी तलवार से भी अधिक चौखा है। जितनी दो-धारी तलवार चौखी होती है, उससे अधिक तो वचन चौखा है।
हालेलुया। Hallelujah. हम लोग भूल जाते हैं, जब हम इस वर्ष को, इस बाइबल की आयत को जब हम लगाते हैं तो हम कहते हैं वचन दोधारी तलवार से चौखा है। नहीं, वो अधिक चौखा है। आमीन। तभी वो नाड़ी नाड़ी, गुद्दे गुद्दे को, हड्डी हड्डी को, गुद्दा किधर होता है? गुद्दा हड्डी के अंदर होता है, बोन मैरो जिसको, है ना, बोन मैरो तक जाता है। हड्डी को भेदने के लिए बहुत तेज हथियार चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन जब तक हम उस गुद्दे में नहीं जाने देंगे, वो डिठाई के पाप जो हड्डियों में पड़े हैं ना, वो डिठाई के पाप, डिठाई में जो बलवा किया जाता है, उससे हम आजादी नहीं पा सकते। आमीन। सो आई वॉन्ट टू इनकरेज यू टुडे। मैं आपको उत्साहना देना चाहता हूं, आपको बढ़ाना चाहता हूं इस बात के साथ कि आप विश्वास तो कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रहा, पर अकेला विश्वास आपको नहीं बचाएगा। केवल एक चीज बचाएगा, आपको उसमें कार्यगत होना पड़ेगा। जैसे रहाब ने अपने विश्वास को बचाने के लिए, साबित करने के लिए वो काम किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। अब्राहम ने वो काम किया जिससे वो परमेश्वर जो है प्रसन्न हो सका। हालेलुया। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, पर अभी समय नहीं। आप इब्रानी 11 अध्याय पढ़ दें, विश्वास के बारे में सारी बात पता चल जाएगी। हालेलुया। तो उन्होंने काम क्या किया है विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए, उसको खुश करने के लिए। तभी तो बाइबल में, अंतिम बात बोलूंगा, उसने बोला कि जिस दिन मनुष्य का पुत्र इस जगह द्वारा आएगा तो वो विश्वास नहीं पाएगा, क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारे लोग विश्वास से हट जाएंगे, और हो भी रहा है। बहुत सारे लोग विश्वास से जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा ना, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। हालेलुया। रिजल्ट देखना चाहते हो तो मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मैं आपको फिर से कहता हूं, ये ब्रॉडकास्ट को शेयर करना। हालेलुया। जितने लोगों में कर सकते हो करना। ये ब्रॉडकास्ट आपको विश्वास के बारे में बताएगा। हालेलुया। यस, जब आपकी इंटेंशन, आपका अंदर से वो चीज परमेश्वर के साथ, आपका दिल नहीं मिल रहा, आपका मन नहीं मिल रहा, आपके थॉट्स नहीं मिल रहे, तो वो काम नहीं होगा। आमीन। सो इसी के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि विश्वास की चाल चले, विश्वास में आप चलना सीखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते पिता परमेश्वर, जितनों ने अभी इस समय वचन को सुना है, जुड़े हैं, वो जितने भी लोग हैं बाद में सुनेंगे प्रभु, उनके ऊपर भी तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु। विश्वास में उनको बढ़ाना पिता परमेश्वर, ताकि वो विश्वास में तुझे प्रसन्न करने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। विश्वास की परिभाषा को समझने वाले बन जाए, जैसा कि यशाया 55 में लिखा है पिता परमेश्वर, 8वीं आयत में, कि तुम्हारे विचार और तुम्हारी चालें मेरे साथ मिलती नहीं है। हम अपनी विश्वास में, अपने विचारों में और अपनी चालों में परमेश्वर के साथ मेल खाएं प्रभु। इन्हें बल दे, इन्हें शक्ति दे, इन्हें आत्मा के द्वारा और बुद्धि के द्वारा प्रभु तू ले करके चल, ताकि ये तेरे विश्वास में पूरे पाए जाएं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप लोग हमारे साथ जुड़ें और परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा। हम लोग यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं और टिकटॉक पे भी हैं। गॉड ब्लेस यू।